नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 5 अलग अलग राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनावी नतीजे भी सामने आ चुके हैं। चुनावी नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से लगातार जो है बयानबाजी का दौर तो चालू है, लेकिन ऐसे में जो शिवसेना के नेता है संजय राउत, उनके सुर काफी ज्यादा बदल गए हैं। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कहने वाले संजय राउत और साथ ही आदित्य ठाकरे के साथ जो है बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाले संजय राउत के सुर बिल्कुल भी बदल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को हराने की बात करने वाले संजय राउत आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो और इसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल 5 राज्यों में भाजपा की चुनावी जो जीत देखने के लिए मिली, उल्लेखनीय जीत देखने के मिली। इसके बाद सांसद संजय राउत की सुर जो है पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्होंने एक लेख लिखा और उनके एक लेख में हमेशा की तरह भाजपा पर उन्होंने जमकर हमले करते हुए जो है इस लेख की शुरुआत की। लेकिन इस लेख में उन्होंने ये बात स्वीकार की कि इस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं कि देश में आज के वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई भी नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि यानी जनता जो है भाजपा से नाराज हो जाए, हताश हो जाए, लेकिन फिर भी मजबूरी है क्योंकि मोदी का चेहरा है और मोदी के चेहरे को देखकर ही लोग जो है वापस लौट आते हैं। कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देश में ठोस विकल्प का अभाव है। उसके दौरान आपको बता दें इस लेख में उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस अपना काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पंजाब में सिर्फ चुनावी हार उन्हें नहीं देखने के लिए मिली है, बल्कि अब वो राज्य भी हमेशा के लिए उन्होंने खो दिया है। राउत ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में हवाएं जो है बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को यहाँ पर वोट मिले हैं और बीजेपी ने यहाँ पर बहुमत से भी काफी ज्यादा वोट लाकर जीत हासिल की है। वोटर्स मोदी को देश के नेता के रूप में देखते हैं। उनको टक्कर देने वाला नेता आज लोगों के सामने नहीं है। लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर कोई और विकल्प नहीं है और मोदी चुनावों में चुनाव को एक इवेंट की तरह देखते हैं। वो चुनाव को एक इवेंट के रूप में देखते हैं और इस इवेंट में लोगों को शामिल कर लेते हैं। इसके बाद त्योहार में शामिल होने वाले लोग चुनाव भर के लिए बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, इन तमाम समस्याओं को भूल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनका लेख में, जहाँ पर पहले संजय राउत की अगर बात करें तो वो तंज कसते थे, ताने मारते थे, वही संजय राउत आज भले ही ताने के मारने के हिसाब से लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने ये भी कबूल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो चार्म है जो वो लोगों को एंगेज करके रखते हैं। लोग अपनी परेशानियां भूल जाते हैं और ये बात खुद संजय राउत कह रहे हैं, जो आज से कुछ दिन पहले जब चुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे तो लगातार बीजेपी की हार का दावा कर रहे थे। यही नहीं, जहां पर इन्होंने बड़ी बातें कही थी, जहां जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां इनकी जमानत तक जब्त हो गई। बता दें कि संजय राउत ने लिखा कि भाजपा के एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों की जीत का श्रेय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दिया जा रहा है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसी खबरें बीच बीच में उठती रहती हैं, जो कि उतनी सही नहीं होगी क्योंकि शाह ने उत्तर प्रदेश में योगी की जीत के लिए रैली और रोड शो किए। सपा पर सबसे ज्यादा हमला शाह ने ही किया, लेकिन आजम खान सहित अन्य सभी विवादित लोग फिर भी जीत गए। राउत का मानना है कि भाजपा जीत का जश्न मना रही है, लेकिन उन्हें उनके पास जो है सिर्फ उसी को बचाया है। नया क्या हासिल किया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में उनकी सत्ता थी, उन्होंने इसे बचा लिया। पंजाब में उनकी दयनीय पराजय हुई और वह किसी तरह 2 सीट जीत सके। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और अहम राज्य है। उन्हें कहा लोस की 81 सीट इसी राज्य से चुनी जाती है। लोकसभा की जो 81 सीट है वो यहीं से चुनी जाती है। इस राज्य पर भाजपा ने फिर से अपना
प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि संजय राउत के अंदर डर भी है, संजय राउत के अंदर जो है एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शायद ना पता चले उनकी बात से समझ आ रहा है कि उन्हें पता है, इन्होंने ये कहा भी कि इस नतीजे पर वो आ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर का आज के वक्त में कोई भी नहीं है। तो साफ तौर पर जो संजय राउत जो कल को इनके बड़ी बड़ी बातें कह के और सारी चीज़ें कह रहे थे, चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई, वहीं दूसरी तरफ अब मोदी के गुणगान भी कर रहे हैं, तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी के चक्कर में तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जो ऑडियंस है उसे एंगेज करके रखते हैं, किस तरीके से आज उनके कंपटीशन में कोई भी नहीं है, कोई भी उनका कॉम्पिटिटर नहीं है। वो मतलब जो जनता है वो जनता भी वोट दे रही है क्योंकि वो मोदी को एक बड़े नेता के तौर पर देती है, विश्व के नेता के तौर पर देखती है। तो साफ तौर पर संजय राउत का ये जो बयान है ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर अब कहीं ना कहीं डर के साथ थोड़ी इज्जत भी आनी चालू हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इस बार बीजेपी की जो जीत देखी है, प्रचंड जीत देखी है, इस बात से भी उन्हें पता चल गया है कि इसका सीधा सीधा जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र से जो द कश्मीर फाइल्स हैं लगातार सुर्खियां बटोर रही है, और महाराष्ट्र से अब जो एमएलए है नीतीश राणे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को जो है रिक्वेस्ट किया है कि द कश्मीर फाइल्स को यहाँ पर जो है टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि कश्मीर फाइल कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी टैक्स फ्री हो चुकी है। कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीर में वहाँ के पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार किया गया था, उसके ब्रूटल ट्रूथ को जो है दिखा रही है, किस तरीके से वहाँ पर एक जो ब्रूटल सच्चाई थी जिसे किसी ने इस तरीके से स्क्रीन पर लाने की कोशिश नहीं की, इसे उजागर नहीं किया गया, उस ब्रूटल सच को जो है द कश्मीर फाइल्स दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कश्मीर फाइल्स के लेकर विवेक अग्निहोत्री और साथ ही साथ द कश्मीर फाइल्स के जितने भी मेकर्स थे उन सभी से, पल्लवी जोशी से भी उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करके उन्होंने तारीफ भी की कि इन्होंने स्क्रीन पर चलाने की जो कह सकते हैं कि एक दृढ़ जो है निश्चय दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे इसे प्रेजेंट किया। और आपको बता दें कि लगातार इसके रिव्यूज़ भी इसी तरीके से आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं। और ऐसे में इस फिल्म को देखने के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक में, साथ ही साथ गुजरात में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, इंटरटेनमेंट से टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब महाराष्ट्र में भी इसे लेकर मांग की जा रही है। जो महाराष्ट्र में लोग हैं जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के हैं वो भी मांग कर रहे हैं, और अब जो है बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे की तरफ से भी मांग की गई है। उद्धव ठाकरे से कहा गया है कि कश्मीर फाइल्स को वो टैक्स फ्री कर दे। अब ऐसे में से लेकर उद्धव ठाकरे क्या कुछ जो है टेक लेते हैं, क्या वो इसे जो टैक्स फ्री करते हैं या नहीं करते हैं, स्टेट टैक्स से ये फ्री हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये आने वाले वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा, और इसे लेकर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि किस तरीके से जो 5 राज्यों में चुनावी नतीजों में भाजपा की उल्लेखनीय जीत के बाद सांसद जो संजय राउत है उनके सुर पहले से बदल चुके हैं, और उन्होंने ये अपने लेख में हमेशा की तरह भाजपा पर जमकर हमला तो बोला, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी लिखा कि वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि देश में आज के वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर का, उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं है, और जनता भाजपा से नाराज भी हो जाए, हताश भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वापस लौट आती है, क्योंकि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में इकलौता ऐसा नेता मानते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा चार्म है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। उन्होंने कहा कि मोदी जो हैं वो चुनाव को एक इवेंट के रूप में देखते हैं, और इस इवेंट में वो लोगों को शामिल कर लेते हैं। इसके बाद, इस त्यौहार में शामिल होने के बाद लोग महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी और कई सारी जो समस्याएं हैं इसे भूल जाते हैं, और उन्हें सिर्फ याद रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और यही चेहरा कारण है कि लोग, बीजेपी की हवा जो थी उत्तर प्रदेश में वो खराब थी, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाएगी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, लोगों ने बीजेपी को जिताया, और इसका श्रेय साफ तौर पर संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इसका श्रेय जो है जेपी नड्डा जी को भी
ही दिया है। अमित शाह को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच में बातें आती रहती है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ के बीच में सब ठीक नहीं है, लेकिन इस बात में भी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अमित शाह ने कई सारी रैलियां की और समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा जो निशाना है वो खुद अमित शाह ने ही साधा था। तो इससे भी ये पता चलता है कि इनके बीच में सब ठीक है और मोदी जो है, मोदी के तोड़ का आज के वक्त में कोई नेता नहीं है। तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से संजय राउत के स्वर बदल चुके हैं और संजय राउत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे और उनके चुनाव को देखने के जो नजरिया, उसके पैटर्न को लेकर बात किया उन्होंने, लिखा अपने लेख में। साथ ही साथ अब जो है द कश्मीर फाइल्स को लेकर टैक्स फ्री करने की मांग भी की जा रही है। अब इससे जुड़ी और जो खबर सामने आएगी उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।